हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बिहार दरोगा के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने जा रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ये 11 नंबर है। एक्चुअली मैंने 10 क्वेश्चन पहले ही बता करके अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि शरीर का टेम्परेचर कितना होता है। आप सभी को पता होता है डिग्री सेंटीग्रेड में। डिग्री सेल्सियस में आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन फ़ारेनहाइट में पूछा है। सब आपका ऑप्शन में फ़ारेनहाइट है। फ़ारेनहाइट में आपका 98.6 होता है। अगर ये इसमें आप कंफ्यूजन कर रहे हो तो आप इसे निकाल भी सकते हैं। C/100 इजकल टू F-32/180 से C के जगह पे आप 37 रख देंगे, ठीक है। और इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर। मैं आपको सॉल्व करके बता भी देता हूँ। ये हो गया आपका 3.7 इजकल टू F-32/18। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3.7 इंटू 18 आ जाता है आपका 66.6 बराबर F-32। 66.6 ये माइनस है, इधर आएगा प्लस आ जाएगा 32 बराबर F। तो F का वैल्यू, यहाँ पे F का वैल्यू आ जाएगा आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि एक तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। आप सभी को पता होगा फॉर्मूला R इजकल टू रो एल बाई ए होता है, जहाँ पे ये रजिस्टेंस है, रो आपका रजिस्टिविटी है, तार की लंबाई, ये हो गया आपका एरिया। ये बोल रहा है त्रिज्या उसकी आधी कर दी जाए। वॉल्यूम तो कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा वॉल्यूम, तो हम इसको पहले वॉल्यूम बना लेते हैं, ठीक है। दोनों तरफ ऊपर नीचे हम ए से गुना कर देते हैं, ठीक है। ए से गुना कर देंगे तो रो एल इंटू ए वॉल्यूम हो गया अपन ए स्क्वायर। ये दोनों चीज़ कांस्टेंट है तो इसको हम हटा देंगे, ठीक है। तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर हो गया। और एरिया आप सभी को पता होगा, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। यानी कि एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हैं आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर के होल स्क्वायर, यानी कि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो गया आपका आर के पावर 4, जहाँ पे आर ये क्या है, रेडियस है। इन्होंने बोला है कि उसकी त्रिज्या रेडियस आधी कर दी जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको समझ में आ रहा, रेडियस अगर आधा हो गया तो रेजिस्टेंस आपका 2 के पावर 4 यानी कि 16 गुना हो जाएगा। और ऐसे आपको नहीं क्लिक कर रहा है तो आप सिंपली R1/R2 इजक्वल टू, ये रेडियस है, R2/R1 के पावर 4। पहले क्या था, R1 को हम R ही मान लेते हैं, ठीक है। दूसरा पूछ रहा है R2, पहले R2 आपका आधी कर दी गई है तो R2 को हम R/2 कर देंगे। पहले R था, ये हो गया आपका पावर 4, ठीक है। इससे ये कट गया, यानी कि 1/2 के पावर 4, ये हो गया आपका 1/16, ठीक है। और ये हो गया आपका R2 इजकल टू 16R, ठीक है। यानी कि 16 गुना ही चला जाएगा आपका आंसर। आगे क्वेश्चन हम देखते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विद्युत विभवांतर के ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक आपका वोल्ट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच क्या होता है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। और बेस का पीएच तो 7 से ज़्यादा ही होता है, और स्ट्रॉन्ग है तो उससे भी और ज़्यादा हो जाएगा। तो देख लीजिए आपका इसमें स्ट्रॉन्ग पीएच क्या है, ये तो हो गया आपका एसिड हो गया, ये आपका बेसिक है, बट स्लाइटली बेसिक है, मतलब वीक बेस कह सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस के कैटेगरी में आ जाएगा, 14 तो होता ही नहीं है, ठीक है। इसका आंसर चला जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल होती है। ये धातु की बात कर रहे हैं। पहला ऑप्शन है सल्फर। सबसे पहले तो बात बता दें हम आपको कि सल्फर अधातु है, मतलब नॉन मेटल है, और ये आपका सॉलिड होता है, लिक्विड नहीं होता है। आयोडीन भी आपका नॉन मेटल है, ये भी क्रिस्टल होता है, सॉलिड होता है। ब्रोमीन भी आपका नॉन मेटल है, बट ये आपका लिक्विड होता है, बट ये नॉन मेटल है, ठीक है। नेक्स्ट है कार्बन। कार्बन आपका सॉलिड होता है, लेकिन ये भी नॉन मेटल है। इन्होंने बोला कमरे के ताप पर तरल होता है धातु, तो यहाँ पे धातु नहीं है, यहाँ पे अधातु कर लीजिए, तब जाएगा आपका आंसर ब्रोमीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनुवंशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोजोम हो जाते हैं। 47 क्रोमोजोम, वो भी XXY, मतलब 45 प्लस XXY हो जाता है। तो ये आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में हो जाता है। और एक X क्रोमोजोम ज़्यादा होने की वजह से इनमें आपका गायनेकोमेस्टिया, मतलब मेल में ही ब्रेस्ट डेवलप कर जाते हैं, और इनमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी काफ़ी कम होता है।
टर्नर सिंड्रोम ये आपका गर्ल्स लड़कियों लोग में होता है, मीन्स फीमेल में होता है। इसमें आपका 45 + X0 एक एक्स क्रोमोजोम ही कम हो जाता है टर्नर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम आपका 21वें क्रोमोजोम में कुछ डिफॉल्ट हो जाता है, मतलब 21वें क्रोमोजोम का ये डिसऑर्डर होता है। और ये थैलेसीमिया जो है, थैलेसीमिया आपका ऑटोजोमल डिसऑर्डर होता है, ठीक है, ऑटोजोमल डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोपाल गैस दुर्घटना में विषाक्त गैस जिनका रिसाव हुआ था इनमें से कौन सा है? तो भोपाल गैस ट्रेजेडी में आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड लीक हुआ था, और ये भी आपका वाटर से रिएक्शन करके आपका कुछ विषैला पदार्थ बना लिया था, जिसके वजह से ट्रेजिडी मतलब दुर्घटना हो गया था। मिथाइल आइसोसाइनाइड देख लीजिए, और ये आपका 2 दिसंबर को रात में, मतलब 3 दिसंबर आप ले सकते हैं, ठीक है, 3 दिसंबर 1984 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप आपको पता होगा कि 120/80 होता है। ये आपका सिस्टोलिक है या डायस्टोलिक है। 140/90 हो जाएगा या उससे ज़्यादा हो जाएगा तो इसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं, ठीक है, हाइपर टेंशन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि R1 R2 क्रमशः 400 वाट और 200 वाट के दो लैंपों के तंतुओं के प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है R1 R2, जिनका समान वोल्टता, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, पर कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, तो R1 R2 में रिलेशन पूछ रहे हैं। ये आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि समान वोल्ट मतलब वोल्टेज सेम किस में होता है, सीरीज में होता है या पैरेलल में होता है। तो आपका वोल्टेज सेम पैरेलल में होता है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं R1, यहाँ पे हम कर लेते हैं R2। इसका आपका पावर कितना दिया हुआ है, 400 वाट है, दूसरा का पावर 200 वाट है, ठीक है, दोनों का वोल्टेज सेम है। यहाँ पे हम ऐसे लगा देते हैं बैटरी, वोल्टेज सेम है तभी तो पैरेलल में रहेगा, तभी आपका वोल्टेज सेम होगा। तो हम पावर का फॉर्मूला लगाते हैं V²/R, ठीक है, ये आपका वोल्टेज सेम है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा, मीन्स P1/P2 = R2/R1, ठीक है। P1 कितने है आपका 400, P2 200 है, R2/R1 काट दीजिए इसको 2 से, यह आ जाएगा आपका R2 = 2R1। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, R2 = 2R1, ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि न्यूक्लियस के अलावा और किस में डीएनए मिलता है, तो 2 ही आपका सेल ऑर्गेनल्स हैं जिसमें डीएनए मिलता है। एक तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और दूसरा हो जाता है आपका प्लास्टिड, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। यही 2 है और इसके अलावा डीएनए नहीं मिलता है कहीं, न्यूक्लियस के अलावा 2 सेल ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जहाँ पे डीएनए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपयुक्त आवृत्ति पर प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, इस घटना को या प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए ये आपका धातु है, इसका फाई या कार्यफलन मान लीजिए XYZ कुछ भी है, और इससे ज़्यादा हम आवृत्ति के लाइट डालेंगे तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, यह प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि H2SO7 के लिए औद्योगिक नाम है, तो इसको हम औद्योगिक नाम इंडस्ट्रियल नेम ओलियम बोलते हैं, और इसी को हम पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम मारेंगे इसका आंसर ओलियम, ठीक है। अब बात करते हैं मार्शल एसिड क्या है, इसी का दूसरा नाम पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी होता है, ध्यान रखेंगे आप। मार्शल एसिड होता है आपका H2SO8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर भी मैं बता देता हूँ दोनों का। सबसे पहले हम ओलियम की बात करते हैं, H2SO7 के। ओलियम का स्ट्रक्चर ये है, ये हो गया आपका ओलियम, गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 2, ठीक है, ये हो गया आपका ओलियम। और मार्शल एसिड का स्ट्रक्चर आपका पर एसिड है। पर एसिड हम उसको बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐसा बॉन्ड होता है, और इसका नेम होता है पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ओके, आल्सो नोन एज मार्शल एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? शरीर का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन आपका जिगर होता है, लीवर, और ऐसे पूछ देगा कि शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, तो सबसे बड़ा अंग आपका
त्वचा है। ठीक है, फिर आगे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि शरीर की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, तो ध्यान रखेंगे ये लीवर आपका एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, तो शरीर की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड आपका थायराइड ग्लैंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस पर धनायन है, मतलब किस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो अल्फा पार्टिकल पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा पे आपका नेगेटिव चार्ज होता है, एक्सरे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, तो यह आपका है न्यूट्रल, और गामा भी आपका न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो इसका आंसर चला जाएगा, पॉजिटिव पूछा धनायन, इसका आंसर चला जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है H3O9 में एसएस बंधों की संख्या बताइए। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको H3O9 का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तो मैं बता देता हूँ। H3O9 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सा होता है। ठीक है, ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा ऑक्सीजन, इधर इधर देख लीजिए। सल्फर का 6 बैलेंस से भी क्लियर हो गया, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है एस एस बॉन्ड, यानी ये बोल रहे हैं कि एस डायरेक्टली एस से अटैच होना चाहिए। ठीक है, सिंगल बॉन्ड द्वारा, तो इसमें आपका कोई भी नहीं, एस और एस डायरेक्ट अटैच ही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। देखिए ना, एस आपका चारों तरफ से ऑक्सीजन से घिरा हुआ है, फिर ऑक्सीजन से यहाँ पे एस लगा हुआ है, डायरेक्टली होता तब हम मानते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करती है तो क्या होता है। देखिए, जब कोई भी प्रकाश किरणें सघन, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं रेरर, सॉरी क्या बोला है, सघन माध्यम, सघन को हम बोलते हैं डेंसर, डेंसर में सघन, और रेरर मिस हो गया आपका विरल। ठीक है, जब रेरर से डेंसर की तरफ जाता है, सघन से विरल की तरफ जाता है, तो आपका ये अभिलंब से दूर की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर देख लीजिए कौन सा है, अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। इसका एक ट्रिक है, डेंसर टू रेरर जाता है तो अवे फ्रॉम द वर्टिकल लाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चीज़ और भी बता देता हूँ कि जब रेरर से डेंसर ये जाता है तो ये इसके तरफ, अभिलंब की तरफ चला जाता है। ठीक है, जब रेरर से डेंसर यानी कि ये विरल से सघन की तरफ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि CH3CONH2 उदाहरण है। ठीक है, ये फाइनली ग्रुप बोल रहा है, तो ये आपका अमाइड ग्रुप है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये ग्रुप पूरा अमाइड है। ठीक है, अगर यहाँ पे NH2 ना लगा करके आपका कोई R ग्रुप होता है, मिथाइल इथाइल, तो हम कीटोन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सफ़ेद फास्फोरस का आकार होता है, तो सफ़ेद फास्फोरस का आकार चतुष्फलकीय होता है, कुछ ऐसा होता है सफ़ेद फास्फोरस, कुछ ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। देखिए, प्रोटीन का पाचन बोला है तो प्रोटीन का पाचन आपका आमाशय यानी कि स्टमक से होता है, यहीं पे आपका पेप्सिन और एरिन एंजाइम मिल रहे होते हैं। ठीक है, और आपका पता है कि स्टार का पाचन मुंह से शुरू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आपको पता होगा कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा बोलते हैं। ठीक है, आपका 30 क्वेश्चन था, यहाँ आज के लिए यहीं तक छोड़ते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय।